5 पांडवों के ऊपर आने वाले जो 5 बाण थे, उसी 5वें बाण को उसने परमात्मा ने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े कर दिए और उत्तरा के गर्भ में परमात्मा ने एक छोटा सा अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया और उत्तरा के श्वासोश्वास में जाकर परमात्मा अंदर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। परमात्मा गर्भ में प्रविष्ट हुए और गर्भ में जो बालक था उसकी परमात्मा ने एक प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करने के साथ साथ वहाँ पे उसने भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा भी की। अब ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र आया पर भगवान को कैसे मार सकता है, इसलिए ब्रह्मास्त्र का तेज भी वापिस चला गया, क्योंकि गर्भ में अब परीक्षित के साथ में परमात्मा भी स्थित है, इसलिए ब्रह्मास्त्र ने भगवान की स्तुति की और ब्रह्मास्त्र वापिस चला गया। भगवान ने बाहर आए और वापिस अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए। ऐसे परमात्मा ने उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित राजा की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, कुरु वंश की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे पांडवों की रक्षा की। भक्तगण, यहाँ पे जो हमने कथा देखी वो कथा भी आगे हमने देखे, वैसे ये एक वार्ता के रूप में भी देखा जा सकता है और उसमें आध्यात्मिक अर्थ यदि लगाए तो परमात्मा हर एक गर्भ में परमात्मा आरूढ़ होते हैं और वो गर्भ में परमात्मा वह जीव की रक्षा करते हैं। बाकी विचार करो, परमात्मा ये गर्भ में जो बालक रहता है उस बालक को कैसे याद रहता है, उस बालक की रक्षा कैसे होती है, तो यह भगवान नारायण ही उस बालक की गर्भ में रक्षा करते हैं। इसलिए जो भी बालक या फिर कोई भी माता गर्भवती हो तो वो गर्भवती माता को अवश्य भगवान के सुदर्शन चक्र का सुदर्शन पाठ वगैरह, भगवान के विष्णु सहस्त्र पाठ वगैरह उसको पढ़ना चाहिए और वह पाठ करने से उस बालक की गर्भ में रक्षा होती है। यहाँ पे परमात्मा ने उत्तरा के गर्भ में जाकर जो गर्भ में दर्शन दिए वह परीक्षित राजा गर्भावस्था में ही परमात्मा की दर्शन किया, क्योंकि गर्भ में 5 माह के बाद अंदर जीव तत्व प्रकट हो जाता है और जीव तत्व होने के कारण गर्भ में बैठा हुआ परीक्षित राजा ने आता हुआ ब्रह्मास्त्र का तेज भी देखा और वह तेज से परमात्मा ने उसके जो दर्शन करवाए, उस परमात्मा ने जो अंदर बैठकर भगवान ने चक्कर लगाए, वह सब परीक्षित महाराज ने अंदर गर्भ में ही परमात्मा के दर्शन किए और देखा कि मेरी इस तेज से कोई ऐसा तत्व है जिसने मेरी रक्षा की है, और वो भगवान का स्वरूप परीक्षित राजा के नजर में बैठ गया। परीक्षित महाराज के उदरस्थ भगवान का दर्शन किया। परीक्षित महाराज ने भगवान का उदर में दर्शन किया है, इसलिए वह परीक्षित राजा परमहंस की भूमिका में अंतिम अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि वहां पे गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। हमको भी भगवान दर्शन तो देते हैं गर्भ में, पर वह गर्भ में भगवान जब दर्शन देते हैं वो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हम माया में लिप्त हो जाते हैं। परमात्मा ने परीक्षित राजा की गर्भ में रक्षा की। अब बाजू में जो कुंती माता आदि सभी जो पांडव लोग खड़े थे वह सभी भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, आपने हर बार हर समय हमारी रक्षा की है। कुंती माता भगवान की प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आपने हर समय हर जगह पे हमारी रक्षा की है, आप कृपा करके हमारे साथ रहिए। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम्। परमात्मा की कुंता माता ने स्तुति की, प्रार्थना की, हे परमात्मा, आपने हर जगह पे आपने हमारी रक्षा की। जब दावानल अग्नि लगाया गया तब भी आपने हम सब पांडवों की रक्षा की। जब भीमसेन को दुर्योधन के द्वारा विष दिया गया तो वो विष में से भी आपने हमारी रक्षा की। जब अधर्मी ऐसे दुर्योधन आदि सभी ने अधर्म किया तब वहाँ पे धर्म युक्त आप स्थापना करके हमें हमारा हस्तिनापुर राज्य वापिस किया। ऐसे हर जगह पे हे कृष्ण आपने हमारी रक्षा की। द्रौपदी की जब लाज लुट रही थी उस समय भी आपने उसके चीरपुर के उसकी लाज रखी। ऐसे हे कृष्ण हर जगह पे आपने हमारी रक्षा की। ऐसा कहकर कुंती माता भगवान कृष्ण के चरण में पड़ गई और कृष्ण के चरण में पड़ गई। तब कृष्ण उसे उठाकर कहते, अरे बुआ, आप तो हमारी बुआ है, हमें आपको पैर लगना चाहिए, पर आप हमें पैर लग रहे। तो बुआ कहते, नहीं आज बेटा मत करो, आज तुम कुछ मत बोलो कन्हैया, क्योंकि जब जब तुम बोलते हो तब तब मुझे माया छू जाती है, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, तू कोई और नहीं, तू पर ब्रह्म है, साक्षात कृष्ण, तू विराट स्वरूप है, तू कण कण में बसा हुआ है, हर एक के हृदय में बसा हुआ है, मैं जानती हूँ। पर जब जब तू मुझे बुआ बुलाता है ना, तब मैं उस माया में बंध जाती हूँ और मैं सामान्य सोचती हूँ
कैसा सोचती हूँ? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।